और देखिए, सवाई माधोपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पिपलदा गांव पहुंच आज की यात्रा का पहला पड़ाव पूरा हुआ है। प्रियंका गांधी और उनकी बेटी मिराया भी साथ में राहुल गांधी के हैं। और आपको यह भी जानकारी दें कि आज बूंदी के केशवराय पाटन से शुरू हुई थी यात्रा और आज यात्रा में महिला यात्री विशेष रूप से शामिल हैं। हजारों की तादाद में उमड़ा है महिलाओं का सैलाब। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आज प्रेस वार्ता भी होगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश पत्रकारों को संबोधित भी करेंगे। पहला पड़ाव यात्रा का पूरा हो चुका है और खास तौर पर आज महिलाओं के लिए यह दिन समर्पित है। खुद प्रियंका गांधी की बेटी मिराया राहुल गांधी के साथ कदमताल करते हुए नजर आई हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश वो प्रेस वार्ता करते हैं और उसमें वो अपनी बातें मीडिया के समक्ष रखते हैं। और आज का दिन बेहद खास रहा सभी के लिए लगभग, क्योंकि जो महिला मंत्री हैं वो भी इस यात्रा में कदमताल करती हुई नजर आई हैं और ये यात्रा हर मायनों में खास है। तो देखिए, यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि हर एक वर्ग को जोड़ने की कोशिश है इस भारत जोड़ो यात्रा से, क्योंकि जमीनी स्तर पर मैसेज ये भी जा रहा है कि एक बार फिर से धरातल पर कांग्रेस का संगठन मजबूत हो रहा है। यही कोशिश भी है और ये मैसेज भी है कि बेशक गढ़ दूसरे पार्टी का हो, लेकिन यहाँ पर भी समर्थन अपार मिल रहा है। इससे ये बताया जा रहा है कि हमारी नीतियों से, हमारी विचारधारा से आज भी लोग लगातार जुड़ रहे हैं। क्योंकि आज 12 दिसंबर का दिन प्रस्तावित था नारी सशक्तिकरण के लिए और नारी सशक्तिकरण की इससे बेहतर तस्वीर क्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण परिवेश की महिलाएं भी हमारे साथ में हैं। ऊपर से नीचे तक ग्रामीण परिवेश में इनका रहन सहन बिल्कुल ग्रामीण लेकिन सादा, लेकिन उतने ही ज्यादा उच्च विचार। और हमारे साथ में शहरी परिवेश के लोग भी मौजूद हैं। महिलाएं वो है जो कि दूर से आए हैं, एक भारत यात्री के तौर पर चलते हुए आए हैं। आप देखिए, आप खास बात इस बात की यही है क्योंकि यहाँ पर कोई वर्ग, कोई जाति, कोई संप्रदाय, कोई भी इस तरह की मान्यताओं की जगह नहीं है जो ये बताए कि शहर वाले हैं, गांव वाले हैं। नहीं, यहाँ पर हर कोई मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ उसी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर सबसे पहले इनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, क्योंकि इनके क्षेत्र से होकर जब यात्रा गुजर रही है तो उनके पहनावे के साथ में और भी ज्यादा इंटरेस्ट है। आपके क्षेत्र से होकर यात्रा गुजर रही है, आप सब वहाँ पर मौजूद है, लोकगीत आप गा रहे थे, आप क्यों चुप हो गए? और उसके बाद में लोकगीत तो आप गाते रहिए, वो भी आपसे सुनेंगे। लेकिन खास बात क्या राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कहेंगे? बहुत अच्छा लगा हमने भारत जोड़ो कि हम राहुल गांधी की यात्रा में आए। आज महिला दिवस है, हमको बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम पैदल यात्रा कर रहे हैं हमारी संस्कृति ड्रेस को लेके। और हम क्या हमारे नाम करें और राहुल गांधी जी माँ से हल्दी घाटी से आ रहे तो हमको भी ऐसा लगा कि हम भी उनके साथ में मिलकर थोड़ी यात्रा कर ले, थोड़ा सा टाइम दे दे, इसलिए हम यहाँ से उनके साथ चलने के वास्ते। तो आप इस क्षेत्र की सरपंच हैं। हाँ। यहाँ की सुविधाएं देखने को मिली, यहाँ की सड़कें बहुत पक्की है। ऐसा है कि यहाँ पर ये यात्रा आई उससे पहले सड़कें बनी है या फिर पहले से आपके क्षेत्र में अच्छी व्यवस्था है? पहले से बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारे मैडम इंदिरा जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और जैसे राहुल गांधी आ रहे हैं तो उसके पहले भी जो भी कमी थी वो सब। तो चलिए, लोकगीत इनसे अब सुन लेते हैं क्योंकि लोकगीत ये गा रहे थे इससे पहले। और कैमरा शायद देखिए गांव के लोग हैं तो होते हैं, लेकिन इनसे लोकगीत सुनेंगे। आप लोकगीत गा रहे थे, गाइए राहुल गांधी जी की इस यात्रा के लिए। मैं तो पैदल पैदल आगे रावल की रैली में, मैं तो पैदल पैदल आगे रावल की रैली में, मैं तो पैदल बाणे आगे रावल के रैली में, मैं तो पगाओ बाणे आगे रावल के रैली में। तो ये तो पगा उगाड़ा आगा इधर रैली में। और हमारे साथ में यहाँ पर और भी महिलाएं मौजूद हैं और ये दो अलग अलग संस्कृतियां, दो अलग अलग परिवेश, लेकिन भावना सभी की एक, भारत जोड़ो की यात्रा। तो बिल्कुल देखिए, अपने अंदाज में चुटकियां भी ले रहे हैं और साथ साथ चल रहे हैं। तो एक तरीके की दोस्ती का माहौल है। हमारे साथ में ये भी मौजूद, उनसे बात करते हैं। अलग अलग परिवेश है, ऐसे मौके बहुत कम जिंदगी में मिलते हैं जब हम चलते हैं इस तरह से। और ये दो संस्कृतियां, दो परिवेश, इनका समागम होता है, क्या कहेंगे खास? हमने तो महाराष्ट्र में शक्ति दिवस में भी भाग लिया था,
बहुत सौभाग्य की बात है कि राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं जो महिलाओं की आवाज़ को हमेशा बुलंद करने की कोशिश करते रहते हैं। और जब वो हमें भारत यात्रियों को और जो उनसे जुड़े हुए हैं उन यात्रियों को बब्बर शेरनियाँ बोल के संबोधित करते हैं, बहुत हम खुशी से झूम उठते हैं। बहुत कम ऐसे नेता देखने को मिलते हैं जो निस्वार्थ रूप से प्रजा की समस्याएं और हमारी लड़ाई, हमारी सच्चाई की लड़ाई, हमारी संविधान की लड़ाई, हमारी धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ते दिखते हैं। तो हम भी निस्वार्थ रूप से राहुल गांधी जी के प्रेम में हम चल बसे हैं। वो तो कहाँ से आप चलकर आ रही हैं और अब जो विजन है आपका, यहाँ से कहाँ तक चलने वाली है? मैं कश्मीर तक चलूंगी और कर्नाटका में जिस दिन सोनिया गांधी जी आई थी मांड्या पांडवपुरा में, उसी दिन से हमारी यात्रा शुरू हो गई है और हम यात्री बन के चल रहे हैं। और जो राहुल गांधी जी ने हाईवे को अपना मकान बनाया है, सारे प्राथमिक सुविधाओं को त्याग कर, तो इससे ज़्यादा त्याग की बात क्या हो सकती है एक नेता में और एक प्रजा प्रतिनिधि में। तो इस बात को हम बड़ी इज्जत देते हैं और वो बहुत सुनते हैं, खास करके वो महिलाओं की बहुत सुनते हैं, महिलाओं को आगे करते हैं, उनकी समस्याएं पूछते हैं, कौन सी संस्था से जुड़ी हो, आपकी क्या समस्याएं हैं। देखिए, आप इससे पहले भी बहुत अलग अलग राज्यों से होकर आई हैं और आप लग रही हैं कि एक भारत यात्री आप बिल्कुल हैं। आपने स्पोर्ट शूज डाले और आप लगातार सुबह से चल रही हैं। लेकिन राजस्थान में इस यात्रा की क्या खास बात लगी? राजस्थान कहा जाता है कि जब पावड़े हमारे यहाँ पर आते हैं, यानी कि हमारे अतिथि यहाँ पर आते हैं, तो हम उनको सर माथे पर बिठा कर रखते हैं, हम उनकी इतनी आवभगत करते हैं। ऐसा चरितार्थ तो देखिए फूल हमारे सर में अभी भी लगे हुए हैं और ऐसा स्वागत, ऐसा शानदार स्वागत हमें सिर्फ राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिला है। तो इससे हमें लगता है कि दिल से हमारा यहाँ पे आह्वान और अभिनंदन होता है, तो बहुत खुशी होती है। जैसे कि हमारा इंतजार था इनको, जैसे कि इनकी लड़ाई हम खुद लड़ रहे हैं, जैसे हम राहुल गांधी जी की जीत को जीत मानते हैं और राहुल गांधी जी की हार को हार मानते हैं। और खासकर प्रियंका गांधी जी की मेहनत जहां हिमाचल प्रदेश में रंग लाई है, उसका सक्सेस भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये वो सक्सेस है जो कि अब यहाँ से आप बुलाने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर राजनीतिक मैसेज अगर इसका दिया जाए तो 2023 के विधानसभा चुनावों में अब बस काउंटडाउन शुरू ही मान लीजिए। रंगभेरी सारे देश में ये भारत जोड़ो यात्रा की मेहंदी रच जाए और हर राष्ट्र में हमारा ऐसा ही शानदार हमारा मकाम बना रहे, यही हमारी कोशिश है। और कांग्रेस पार्टी इसमें पीछे नहीं होगी और हम डट के काम करेंगे और डट के लड़ेंगे, प्रजा की समस्या को आगे करेंगे और हम जीतेंगे। हम भाजपा तो ये वो एक नारा है कि हम जीतेंगे और ये वो उम्मीद, ये वो उत्साह जो कि अब कांग्रेस में हिमाचल प्रदेश के चुनावों में जीत के बाद या राजस्थान में उपचुनावों की जीत के बाद आया है। उम्मीद यही करते हैं कि जो तस्वीरें हैं ये लगातार हमारे सामने आएगी और हम भी दर्शकों के साथ में इन तस्वीरों को जब साझा करेंगे तो ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत अपने यहाँ पे इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि ये दो परिवेशों का समागम है जो कि बहुत अनयूज, बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये महाराष्ट्र से चलकर आ रही है और महाराष्ट्र के बाद इनका ये जज्बा, ये कहना कि मैं कश्मीर तक, कर्नाटका से चलकर आने के बाद में अब आने वाले दिनों में कश्मीर तक उनके साथ में चलूंगी, खास है, महत्वपूर्ण है। लगातार फर्स्ट इंडिया पर तस्वीरें आप देखते रहेंगे। फिलहाल में कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ जयति मिश्रा, जयपुर। धन्यवाद। तो देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं, हर एक संस्कृति की छटा आपको देखने को मिल रही है और आज तो दिन महिलाओं का है, तो महिलाएं भी काफी उत्साहित हैं कि विशेष तौर पर आज महिलाओं को समर्पित दिन है, तो आज उत्साह के साथ महिलाएं भी नजर आ रही हैं और खास ये है कि साड़ी पहनी है लेकिन पैरों में स्पोर्ट शूज भी डाले हुए हैं जिससे चलने में उन्हें कोई परेशानी ना हो। एक अलग ही अंदाज महिलाओं का नजर आ रहा है। अभी तक तमाम महिलाएं राहुल गांधी के साथ बातचीत भी कर चुकी हैं, उनसे चर्चा भी कर चुकी हैं, उनसे मुलाकात भी कर चुकी हैं। हालांकि कुछ जो महिलाएं अपने ये मन में आस लेकर आती हैं कि हम यात्रा का हिस्सा तो हैं लेकिन साथ ही साथ राहुल गांधी से मिल भी लें, तो जब वो नहीं मिल पाती हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी मायूसी जरूर नजर आती है। लेकिन हर किसी की कोशिश रहती है कि राहुल गांधी से एक बार मिल लें, उनसे बात कर लें और अपनी समस्या से उनको अवगत करा दें, क्योंकि एक तरीके का फीडबैक भी राहुल गांधी ले ही रहे हैं सभी से। मनोज जैन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। मनोज, क्योंकि हर रंग इस भारत जोड़ो यात्रा का देखने को मिल रहा है, अभी वहां पर कैसी तस्वीरें और साथ ही साथ पहला पड़ाव पूरा हो चुका है इस यात्रा का?
जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, सुबह 6 बजे यात्रा बूंदी जिले से शुरू हुई थी और यात्रा ने, भारत जोड़ो यात्रा ने टोंक जिले में प्रवेश किया था और करीब 4 किलोमीटर चलने के बाद सवाई माधोपुर जिले में प्रवेश किया और कह सकते हैं कि जो प्रथम पड़ाव है यात्रा का वो पूरा हो चुका है और यहाँ पर मध्याह्न के बाद जो यात्रा है वो आगे चलेगी। और जहाँ तक यात्रा का वृत्तांत यदि वर्णन किया जाए तो कह सकते हैं कि यात्रा जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ से लेकर राजस्थान की धरा पर पावनों का बिल्कुल जो स्वागत है पलक बिछाकर स्वागत किया गया। और यात्रा में कई तस्वीरें ऐसे देखने को मिली कि ग्रामीण क्षेत्र में होके जो पूरी यात्रा है वो निकली। शहरी क्षेत्र में यात्रा दोपहर के बाद प्रवेश करेगी, लेकिन जहां तक ग्रामीण क्षेत्र की यात्रा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों में खासा क्रेज देखने को मिला है। सड़क के दोनों किनारे ग्रामीण भारी तादाद में यहाँ खड़े हुए थे और हर वर्ग उसमें मौजूद था, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो। तो साथ ही यहाँ पर सोशल मीडिया का भी एक क्रेज यहाँ पर देखने को मिला कि जैसे जैसे राहुल गांधी की जो यात्रा है आगे बढ़ती रही, युवा भारी तादाद में अपने सोशल साइट्स पर उस यात्रा को दिखाते रहे और कह सकते हैं कि यात्रा को जो समर्थन है वो काफी देखने को मिला है और लोगों ने राजस्थान की धरा पर यात्रा का जो स्वागत है वो भी किया है। और कह सकते हैं कि जो लोगों की संख्या है वो यात्रा के साथ जैसे जैसे यात्रा बढ़ी है, कदम ताल के साथ, एक एक कदम के साथ जो संख्या है लोगों की वो बढ़ती गई है। जी मनोज, आज क्योंकि महिलाओं का दिन रखा गया है, ऐसे में हमने देखा कि कई महिलाएं राहुल गांधी के साथ कदम ताल करती हुई नजर आई। ब्रेक हो गया है और अब मेरे सहयोगी सवाई माधोपुर से मनोज शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, क्योंकि जानकारी आपने दी थी, अब हर एक रंग के बारे में बताया था, भारत जोड़ो यात्रा में एक ऐसी संस्कृति की छटा देखने को मिल रही है, लेकिन फिलहाल क्योंकि विश्राम है, ब्रेक हो चुका है, अभी यात्री क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, राजस्थान के रंगों की बात की जाए तो राजस्थान बिल्कुल अपनी संस्कृति के साथ बिल्कुल रंग बिरंगा है। और जैसे ही करीब सुबह 6 बजे बूंदी जिले के गांव से यात्रा रवाना हुई थी और हर कदम के साथ जो यात्रा में जुड़ने वालों की संख्या है, तादाद है, वो कदम के साथ बढ़ती गई और हज़ारों की तादाद में जो यात्री है वो इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। बूंदी जिले के बाद यात्रा ने टोंक जिले में प्रवेश किया, उसके बाद सवाई माधोपुर जिले में प्रवेश कर दिया और ये पीपलवाड़ा जो गाँव है वहाँ पर इसका पहला जो पड़ाव है यात्रा का आज का वो पूरा हो चुका है और यात्रा यहाँ पर विश्राम कर रही है। और कह सकते हैं दोपहर के बाद है यात्रा फिर शुरू होगी और आगे के ओर जो है बढ़ेगी। जहाँ तक जो तस्वीरें देखने को मिली यात्रा का यदि वर्णन किया जाए तो कह सकते हैं रंग बिरंगी तस्वीरें देखने को मिली। टोंक जिले के गांव हों, बूंदी जिले के गांव हों या सवाई माधोपुर जिले के गांव हों, जैसे जैसे भोर का जो सूरज है उगता हुआ और जैसे जैसे उगा उसी तरीके से जो जन सैलाब है, लोगों की जो संख्या है, तादाद है वो बढ़ती गई। सड़क के दोनों किनारे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे छोटे बच्चे हों, काफ़ी कुछ क्रेज यहाँ देखने को मिला, काफ़ी कुछ उत्साह यहाँ देखने को मिला। और राहुल गांधी और गांधी परिवार की झलक कह सकते हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी आज यात्रा में हैं, उनकी बहन प्रियंका गांधी हैं और भांजी भी हैं और रॉबर्ट वाड्रा भी यहाँ इस यात्रा में आज शामिल है। तो काफ़ी कुछ क्रेज यहाँ पर खासा उत्साह देखने को मिला और जो स्थानीय राजस्थान के जो नेता हैं वो भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं और जगह जगह पर इस यात्रा का स्वागत किया गया है। और कह सकते हैं जहाँ तक आज महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के रूप में यहाँ पर काफ़ी जो महिला नेता हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की नेता के अलावा अगर हम बात करें तो विधायक हैं, इंदिरा मीणा हैं, दिव्या मदेरणा हैं और राजस्थानी जो नृत्यांगना के नाम से फेमस हैं गुलाबो, वो चेहरा भी यहाँ पर इस यात्रा में देखने को मिला है। और जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों की महिला की बात की जाए तो कह सकते हैं कि जो स्थानीय राजस्थान की जो वेशभूषा है उस वेशभूषा में जो महिला हैं सड़कों के किनारे खड़ी हुई थी, बाकायदा राहुल गांधी का यहाँ पर स्वागत किया गया है और महिलाओं में भी काफी उत्साह यहाँ देखने को मिला है। पहला जो पड़ाव है वो पूरा हो चुका है, आगे का जो पड़ाव है वो दोपहर बाद शुरू होगा। जी अच्छा मनोज, और ये कहा जाता है कि राजस्थान में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे जिलों को आप पार करेंगे, वैसे वैसे तस्वीर बदलती जाती है। अब क्योंकि झालावाड़ के बाद कोटा, कोटा के बाद बूंदी, बूंदी के बाद अब सवाई माधोपुर में प्रवेश जब किया यात्रा ने, तब कितना बदलाव आपने देखा, कैसा अनुभव आपने किया? क्योंकि तस्वीरें तो लगातार दर्शकों तक हमने दिखाई और पहुंचाई, यहाँ पर कितनी तस्वीर आपको बदली हुई नजर आई? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जैसा कि यात्रा का नाम है भारत जोड़ो
तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जैसा कि इसका नामांकन किया गया है। हमने यहाँ इस यात्रा में तमिलनाडु की महिलाओं पुरुषों को भी देखा, साथ ही जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कैंप है वो लगाया गया है और यहाँ पर लोग हैं जो एकत्रित हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा का जो नाम दिया गया था, जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर राजस्थान के जितने भी जिले हैं 33 जिले, 33 जिलों का जो प्रतिनिधित्व है वो देखने को मिला है। कुछ यहाँ पर यात्री हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से आए हो आप? मैं भरतपुर से आया हूँ। कब से हो इस यात्रा में शामिल हो? मैं राजस्थान के बॉर्डर से इस यात्रा में हूँ और लगातार चल रहा हूँ और लगता है कि मैं शायद इंडिया के बॉर्डर तक जाऊँगा। जी, और भी लोगों से जुड़ेंगे। आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से आई हैं यात्रा? जी, मैं बाड़मेर ज़िले से हूँ और बॉर्डर की पंचायत समिति है धनाऊ, वहाँ से प्रधान हूँ अभी। तो आप यात्रा में कहाँ से जुड़ी हो और कैसा समर्थन आपको यात्रा में देखने को मिला? मैं 4 दिन से लगातार इस यात्रा में हूँ और बहुत ही उत्साह और बहुत ही मतलब एक जज्बा दिख रहा है सभी कांग्रेसी में। और ख़ास बात तो ये है कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ लोग जो घरों में हैं वो छतों पर आकर के देख रहे हैं, वो रोड पे आ रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं इस यात्रा को। ये सबसे बड़ी खासियत है। राजस्थान की अपनी अपनी परंपराएं हैं, जगह जगह पे अपनी क्षेत्रीय भाषा है, अपना वेशभूषा है, पहनावा है। आप कब से इस यात्रा में जुड़ी है और कैसा नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है? मैं जब यात्रा की शुरुआत हुई थी 4 तारीख से ही इस यात्रा से जुड़ी हुई हूँ और मुझे देखने को मिल रहा है कि जहाँ भी जाओ रंग बिरंगी वेशभूषा, राजस्थानी वेशभूषा, राजस्थानी लोक नृत्य, लोक गायक, मतलब तरह तरह की जनता में इतना अपार उत्साह है राहुल जी की एक झलक पाने के लिए। तो मैं इस बात को मैं बयां नहीं कर सकती हूँ। बहुत ही शानदार जो देश की जो समस्या है, देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, नफरत छोड़ो, बेरोजगारी हटाओ, महंगाई कम करो, ये जो मुद्दे हैं वो पूरे देश के लिए राहुल जी लड़ रहे हैं और इसके लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल मनोज, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जिन मुद्दों को लेकर, जिन विषयों को लेकर राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निकले हैं वो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोग सुन रहे हैं उन्हें। शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए, तस्वीरें पहुंचाने के लिए।